अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सबसे पहले आपको जो जेडीएस का स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया है उसमें आपको चाहने वालों को जानिब से आपको सवाल है कि आप स्टेट सेक्रेटरी बनकर आपका क्या ओहदा है और आने वाले दिनों में जेडीएस को मजबूत करने को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? सबसे पहले हमारा हाईकमांड को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि म्हणजे पूछे बगैर म्हणजे मालूम से बगैर म्हणजे जेडीएस का जो स्टेट का सेक्रेटरी जो बनाया उनका देवेगौड़ा साहब और सीएम इब्राहिम साहब, कुमार स्वामी और जीटी देवेगौड़ा साहब, मैं सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि माइनॉरिटी को छूने को एक सेक्रेटरी दिए। इंशाल्लाह क्या वास्ते करो बोले तो माइनॉरिटी का वास्ते बहुत कोऑपरेट कर रही, हर चीज़ में भी कोऑपरेट कर लेकर आ रही। हमने भी जो पोस्ट दिए कौम का खिदमत करने के वास्ते ये पोस्ट देती। इंशाल्लाह हमारा कौम का वास्ते क्या काम होना हमें लड़कों उनके साथ हमें ले सकती और दे रहे नहीं। जो बीच में जो गलत अफवाह उठा रही है सब झूठ है 100%। इसमें तुम कैसा तरीके से कौन सा तरीके से बोलना और बेकार कि मैं तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट दे तो मैं उसका ये करने नहीं सकता क्योंकि कौन कौन की छोटी छोटी जो स्टेटमेंट आ दे रही वो गलत है। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। जो कारपोरेशन का बारे में तुम पूछना बोले तो पूछो, मैं बोलता हूँ क्या क्या। सर, मुस्लिम कारपोरेटर तमाम मिलकर आपके जेडीएस के जिन पर इल्ज़ाम था कि बीजेपी हाथ उठाए, उन्होंने तमाम हमने स्टेटमेंट दिए कि आने वाले दिनों में हमारे जेडीएस के लीडरान साथ नहीं और जिस वजह से हमें हाथ उठाए थे यानी डिप्टी मेयर रेशमा बनो को बनाने की वजह से हाथ उठाए थे, हमें आखिरी दम तक डिप्टी मेयर बनाने तक हमारी फाइट जारी रहेगी बोलकर। तो आप स्टेट सेक्रेटरी हैं। जरूर है, तो वो बारे में मैं जरा बात नहीं करता हूँ क्योंकि एक तुम्हारा बारे में भी मैं ये बोलता हूँ क्योंकि तुम्हें मीडिया वाला ही तो आपको हमारा पास भी या तुम्हें हम खाते बुलाते बुला करो तो हमें भी तुम्हारा पास आते तुम्हारा स्टेटमेंट हम देते तो वहाँ पिक्चर क्या चला पूरा पिक्चर मालूम सकता अंदर कौन भी नहीं थे तो पूछते तो हमें भी बोलते हैं कौन की तुम्हें बोले कर तुम्हें भी जो कोई गलत है। तो हाईकमांड डिसीजन हमने क्या है बोले तो इलेक्शन का मेयर का इलेक्शन के बारे में कि किसी सूरत से भी बीजेपी के साथ हमें हाथ नहीं मिलाना जी, ये तो पक्का है। तो मैं भी मुसलमान हूँ, हमें भी कौन सा भी किसी भी डर को क्या भी जीने का नहीं है। हमें भी एक बार एक फाइट करे तो फाइट के ऊपर ही जाती किसी सूरत से छोड़ को भी देते नहीं। कौन रहता भी छोड़ को देते नहीं। अब बीजेपी हो कौन सा जेपी तो भी हो, हमें छोड़ को देने का बात ही नहीं है। जी जी। तो वहाँ क्या हुआ, हम कुमार स्वामी का डायरेक्शन भी आया, सीएम इब्राहिम के साथ डायरेक्शन घड़ी एक घंटे को फोन करते थे उन्होंने किसी सूरत से बीजेपी को मिलना नहीं, बीजेपी के साथ मिंगल नहीं होना। एक दिन 2 दिन पहले मेरा प्रेसिडेंट हमारा साहिब सब कारपोरेटर भी सब थे, 2 दिन मीटिंग चलिया भाई हमें किसी भी हिजाक नहीं करे सिंगल पार्टी में पूरी क्या करना तो हमें बहुत बड़ा सोचने पड़े थे क्योंकि पहले उसका पहले एक बार 6 महीने का जो मेयर था बीजेपी को जाने की वजह से तो वो हम भी हमारा जो जरा गलती का हमारा हुआ कि बोलते हमारा नहीं हुआ वो टर्म भी कांग्रेस वाले के छुआ तो छोड़ को देना था। चलो भाई 6 महीने है ना, नेक्स्ट में क्या टर्म है वो टर्म में हम गदाला को बोलते तो तब हमारे साथ आको ना फाइट करने का किस करके जाको ना फाइट करने का नहीं है। हमारा साथ आको, तुम्हें भी एक मुसलमान लीडर है ना अभी जेडीएस में, तुम्हें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का चाहिए हमारा क्षेत्र में तुम्हें आको बैठ को हमारे साथ बैठ कर बात करना था। उन्होंने पूछता था हमने पूछे नहीं, हमें जाको खुद हमारे साहिद के नहीं बोल दो भेजे चलो साहिद बात करो तो उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं करे तो क्या करना पड़ता। उनका बात 21 था, उनका 11 जने कारपोरेटर को हमें फिक्स कर को ही उनका दिमाग में ये चलता था जो कांग्रेस के जो कारपोरेटर उनके साथ जब उनका हाईकमांड सिद्धरामैया साहब से उनसे सबको भी जाको ये बात करते थे तुम्हें किसी सूरत से किसी भी जेडीएस वाले को बात करो ना को उनके कारपोरेटर को हमें बुक कर कोई और हमारा 2 कारपोरेटर को हाईजैक भी करवा ले, एक को डिप्टी मेयर का पोस्ट दे, एक को पैसा दे को परचेस कर ले और दूसरे को सब बात करें तो वो उनको ऑलमोस्ट दाल को गए तो कौन की बोलती हमारा 20 को 8 है हमें जीत डालते हैं हमें कर डालते को बोलती ना। चलो भाई हमें 6 मुसलमान भी चुपके बैठ कर रहा था वहाँ उन्होंने बनारस अच्छे बीजेपी को कौन भी हुकूमत उनका है, हुकूमत उन रह सकते को कुछ भी उन्होंने कर सकती क्या भी करता इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारा सोच गिरा डाले कारपोरेशन का कौन सा हिसाब है। ओके, अगली मरतबा अभी जो बोल रहे हैं डिप्टी मेयर रेशमा बानू को लेकर रहे हैं, एक मुआहदा हुआ था, एक बातचीत हो गई है, उनको रिजाइन कर दो,
उनको फिर वापस लाते आप तो वहाँ को चाहते हाँ हैं। वो बात है मैं वहाँ को चाहता हूँ। ये जरा तुमने पहले का स्टोरी बोले तुमने काम मालूम कैसा जी होता। तो ये सब होने के बाद मैं जीटी देवेगौड़ा साहब से और सलाम ऐसा से जो हमारा मुसलमान जो वहाँ हाथ उठाने का नहीं होता, तुम्हें बोला कभी नहीं होता, उस वास्ते ये कंडीशन मैं खुद रखा सर म्हणजे तुम्हें क्या करते कर लो ये कंडीशन में क्या करा जीटी देव सबसे बात कर को हमना डेप्टी में तुम्हें दे दूंगा को बोला तो हमें क्या थे फेस कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने भी बीजेपी के साथ मिंगल को कौन की बोलते हैं उन्होंने जेडीएस करे उसका वास्ते हमारा कांग्रेस बैठे रे जय तुमने उतना कौम का दर्द होता बीजेपी के साथ तुम्हें नफरत करते होंगे तो थूक को आ जाना था तुम्हारा पोस्ट को थूक को आना था तुम्हें तब बोलते थे चलो भाई ना थूक को हमें उनके साथ किसी साल से हमें मिंगल नहीं होते जय हमारा रूलिंग हमें करती है बीजेपी रंदे कांग्रेस रंदे आरएसएस रंदे कौन से भी रंदे हमारा कौन जो मुसलमान रेशमा बन को हमें बनाने चाहिए हमारा जोश क्या हमारा क्या वहाँ दिखाएंगे को हमें मिंगलों को दूसरा कॉर्पोरेशन लूटने का वास्ते नवे हमारा कौम का इज्जत बचाना मुसलमान लेडी भी बीजेपी के साथ रखो क्या हुकूमत कर सकती है को दिखाते हैं हमें तो क्या हुआ कंडीशन हुआ उसका बदनसीब उसका बैड लक उसका मिस्टेक उन्हें भी बीसी सर्टिफिकेट नहीं लगा। सर उन्होंने बोल रही आला लीडरान जो बड़े लीडरान थे मुझे गाइड नहीं करे वरना मैं ले लगाती थी बल्कि उनका एक बात बोल तू सुनो तुम वहाँ से पूरा अभी तुम्हारा टेम रहे तो मैं बोल सकती बोलो बोलो सर। हमें क्या करे वो जब जीटी जो हमारा टेफ हुआ तो टेफ होने में 11 बजे हो गए थे सुबह को तब तक हमारा उनका बातचीत बीजेपी का नहीं हुआ था तो ये कंडीशन डालने में खुद मैं जो एक कंडीशन रखेगा गोल को जेडीएस वाले हमारा लीडर है कमेंट उनने जाकर बातचीत करते रहते ओके अल्हम्दुलिल्लाह को बोले बोलते वहाँ क्या करते ये बी फार्म को जो फार्म देते किसी भी तरह अर्जेंट में थे उनका भी मिस्टेक हो छुआ ना बात करना नहीं कर बने हुए हमें भी वहाँ दूसरे जो कमेटी का मेंबर्स सब थे उनको सब देना था टाइम होगा था चलो भाई जल्दी जाओ 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 तो करो तो हमें करेंगे तो हम हमारा जो लीडर थे वो जनरल वार्ड करके उनको भी मालूम नहीं था तो वो 20 से ये रहे तो वहाँ को 20 का कैस्ट सर्टिफिकेट डालने का जरूरत नहीं था तो जनरल वार्ड करके मालूम नहीं ये लोग हम भी क्या बोले थे जो कारपोरेटर के जो भाई लोग क्या बोले थे वो जनरल वार्ड करके भी वहाँ मिस्टेक हुआ था उनको भी मालूम नहीं था चलो भाई वहाँ से सब हुआ उसके बाद उन्होंने ले जाकर सबमिट कर डाले वहाँ उनको टाइम भी दिए टाइम देने का टाइम वो कांग्रेस वाले तुम्हें देखते तो रहेगा तुम्हारा मीडिया में भी आपको अभी रुका जो नहीं टाइमिंग नहीं देना इलेक्शन करना को 5 मिनट का टाइम दिए 5 मिनट टाइम में हमारा एमएलसी मंजय गौड़ा और हमारा कारपोरेट से भी सब भाग को बाहर आए जो उनका बाकी का जो जेरॉक्स कॉपी रहता जो अंदर वहाँ पूछ रही है वो लाखों नहीं थे गलती किसका गलती किसका भाई जो इनका गलती रेशमा बानू उनका फैमिली का गलती है उनका गलती को दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है चलो मुसलमान जो कारपोरेटर हाथ उठाए उनको डायरेक्शन क्या हुआ था मैं रामना देने का वास्ते तुम ना कहते है क्या भाई वो पूछे नहीं भाई हमें हमारा पार्टी का हक हमें करना सच्चे पार्टी क्या ये देता हमने डायरेक्शन देता उससे मैं रेडी तो रेशमा बानू को देने में हम ना कहते हाथ उठाने का कभी बेजार क्या भी नहीं है चलो उससे देना करे तो हमें हाथ कर लेंगे वो हिसाब से उठाए या जो बिक गए वो कर गए सब बेकार की बात करती बिक को कौन सा के लिए क्योंकि देखो इनका एक हमारा जेडीएस का 2 कैंडिडेट भी एक कैंडिडेट को कितने पैसे दिए सब तुमने वायरल कर रहे थे बहुत कुछ होता सब नको ये बिकावट कौन कर रही कौन नहीं कर रही 11 जने को ले लेको सिद्धरामैया का नहीं कमेंट करको हमें होगा नको तो उनको बोल कौन से नहीं शायद है उन्होंने भी कांग्रेस में थे सो तनीर सेठ को बात करें उस दिन नहीं बात करने में नहीं बात करते मेरे को बोलते उनको उनका कमेंट में बात करने में नहीं तुम्हें कोई भी बात करने का जरूरत नहीं है हमारा पूरा रेडी होगा तुमने सवाल देखो मेयर डिप्टी में रमेश कर दो बोलते थे इनोज कर ले हाँ अब तुम्हें पूछ रही अब नेक्स्ट क्या करती है हमारा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जरा जब को देखो क्या होता अगर को हमें भी फुल का फुल कोशिश कर रही अब जब परसों मीटिंग बेंगलुरु में जाती बातचीत करती हैं तो कारपोरेटर लोगों को भी बुला लग जाती है हमारा क्या फाइट करना करेंगे बीजेपी बंदे कौन सा चीज हमें फाइट करना करते हैं देना दे नहीं देना ऊपर वाले का मर्जी तो हमें दिए थे रख लेने नहीं हुए अब देने का कितना कोशिश करना कर लेती नहीं हुआ तुम्हें क्या बोलती मीडिया वाले में क्या रीजन देना दे डालेंगे भी
उसमें क्या भी है, होम को दर्द हो, होम को क्या कहते हैं, मैंने रिजन डाल दिया ना। तो हमें जो गलती करी, तुम्हें गलती करके बोले तो जब तभी मैं बोल रहा हूँ, गलती करके तुम्हें कहते बोल रहे तो बोले तो मैं उसको मैं मैंने तो रिजन देते रेडी हूँ। अपने कौम के साथ जाती है 100% जाती है। हमें फोन को से खाली दिखावट का वास्ते नहीं करता मैं काम। हर गली गली में, कौन सा मैसूर सिटी के गली गली के अंदर जाता हूँ मैं। कहाँ मुसलमानों को रत्ती भी दर्द होता हूँ, मैं जाता हूँ वंटी। मैं किसी भी आदमी को ले लग जाता नहीं, वंटी जाता हूँ। क्या आप पीसफुल करना मैं कर लेगा तो फीस अमन चाहता हूँ मैं। बेकार के तुम्हारा सब मीडिया में बात कर को दूसरा स्टेटमेंट हम देखो जरूरत नहीं है मुझे। हर जगह भी जो इज्जत अब्दुल्ला को हर आदमी कौन का भी आदमी मुझे इज्जत करने का करता हूँ उनके पास क्या। और एक बात, मैं जेल भरो काम नहीं करता मुसलमानों को लेकर, जेल भरो काम मैं नहीं करता। हमारा कौम को तकलीफ होना वो देखता हूँ मैं, दर्द नहीं होना वो देखता हूँ। ये मेरा एजेंडा। आज मंगलूर के अंदर भी RSS के साथ में कैसा टाइप करना कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ भी मुसलमानों को दर्द नहीं होना वैसा करता हूँ। वहाँ उनको जाकर भी भड़का को वहाँ लड़ाई पंचायत करने का काम नहीं करता। चलो उन्होंने मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दिए, हमारा काम है मैं क्या क्या करती हूँ, खुला करती हूँ, उसमें क्या भी नहीं है। उससे भी डरने का चीज़ नहीं है, मैं स्टेटमेंट देने का चीज़ भी नहीं हूँ मैं। CM इब्राहिम साहब भी कौन सा भी नहीं। आज हर जो NIA का रेड हो रहा है, NIA का जो रेड हो रहा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रही उन्होंने। अच्छा उन्होंने मुझे परसों फर्स्ट फ़ोन करके बोले इसके बारे में कौन सा एक जो PFI के अंदर SDP के उनको अरेस्ट करने का, तो तुम्हें भी वहाँ प्रोटेस्ट करना को बोली। ये सब काम उन्होंने भी कर ले रही, उन्होंने भी क्या भी चुपके बैठ को नहीं। आज एक होम का एक वजन वाला आदमी है जो आपका ने हमारा बाबा का एज का करेंगे, उनको बात करने का तरीका से बात करें तो अच्छा है कौन तभी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आखिर में एक बात बोल रहा हूँ, आप JDS के लोग बिग को जो आप साफ कर डाले, तमाम बातें साफ कर डाली, आने वाले दिनों में ये मुस्लिम लीडर्स को लेकर ऐसा तमाशा बनाए तो आप क्या बोल जाओगे? नहीं, कौन भी तमाशा नहीं बना रही जी। तमाशा बना को हमने छोड़ी सच कांग्रेस वाले, तमाशा हमने बना को छोड़ी सच दूसरा कोई भी तमाशा को नहीं कर रही। कौन तमाशा कहीं को करवाती? JDS के कारपोरेटर उनका इसमें बराबर है। जे मैं हमारा JDS को तुम्हें परचेस करने को कौन, तुम्हें क्या जरूरत था? हमारा कैंडिडेट कुछ ना तुम्हें डिप्टी मेयर को कढ़ाए थे, हमारा कैंडिडेट कुछ ना तुम्हें BC उन्हें हमारा साथ थी, उन्हें BSP भी हमारा साथ थी 4 टर्म भी, उसे तुम्हें जाकर परचेस करके उसका गरीबी का फायदा उठा लिया तुम्हें। मेरे ऐसे कौन डिप्टी मेयर को खड़े था निर्मला हरीश से, कौन उससे वहाँ डिप्टी मेयर नहीं दिए, मुसलमान को दिए करके उन्हें वहाँ से उसे ऐसा कहते हुए आया मैं तुमने यहाँ देता हूँ को। इतना सब फाइट करे, किसी भी अंदर मालूम है फाइट करेंगे भाई, वो होगा किससे भी मिलेंगे। हम ना BJP तो भी बैठे तो कौन तो भी क्या, हम जाकर फाइट करेंगे। हम ना क्या होना अपना उनके छीन लेंगे, हमारा खून को दर्द हुआ तो जगह पकड़ लेंगे, इसमें क्या डरने का क्या है। कारपोरेशन अंदर असेंबली में घुस जाएंगे, इसमें क्या होने का है। तो डिप्टी मेयरशिप मोहतरमा रेशमा मिलने तक आप फाइट जारी रखें। दुआ करो, पूरा का पूरा कोशिश करते हैं, उसमें क्या भी पीछे हटको नहीं है, 100% कोशिश करती मिलेगा इंशाल्लाह। नहीं मिलता अगर कभी के साथ तुम्हें करवाती। और 4 चेयरमैन नाम भी देते वो एक को यहाँ कौन की बोलता हो चेयरमैन तो देखेंगे ना, चेयरमैन लिया तो मुसलमान, क्या अजीब बात है क्या। ऐसा तो पूरे BJP को छोड़े तो खुशी की बात ना, किसका बाप का माल हो, BJP का नहीं जी, वो किसका भी नहीं है, पब्लिक का। वो पब्लिक का काम करने में वहां जाकर बैठे तुम ना, क्या दर्द हो रहा, क्या दर्द हो रहा भाई। ये सब स्टेटमेंट अल्लाह का वास्ते तुम ना भी मैं रिक्वेस्ट कर लिया, तुम कौन से भी बोले तो सब डालो ना, तो अच्छा चीज डालो। 4 लफ्ज़ हम बोले थे परसों। अस्सलाम वालेकुम। जी सर एक लास्ट, अभी आने वाले दिनों में जो है MLA का इलेक्शन आने वाला है, उसमें जो है JDS से किसका जो है चेहरा सामने आता है, क्या आप ही हैं? हाई कमेंट क्या डिसीजन लेता वो नहीं, फिर भी एक इसके हिसाब से, क्योंकि तो पिछली मरतबा आपको छोड़े थे सामने, क्या इस मरतबा भी जो है आप ही MLA के कैंडिडेट होती क्या? कौन थे भी आपको करने का तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोड़ को देने भी रेडी हूं। तो उसके पीछे आप काम जो करना है वो करती नहीं सर, JDS की तरफ से अबे जो कुछ भी है मतलब मेहनत करना है उसके पीछे आप करती। नहीं कौन करे तो भी मैं इसका पीछे करने रेडी ही।
उसका बारे में क्या भी बातचीत है, हाईकमांड क्या डिसीजन लेता है, हाईकमांड में क्या भी होता है। आपकी क्या राय है, आपका इरादा है नहीं, आप दावेदार हैं क्या पूछने का सवाल? चाहती हैं एमएलए बनना? 100% जो बनाने वाले तुम्हें लोग बेशक, वही सवाल है। जो लोग जो वोट डाले मैं जीतूंगा, नहीं तो कहाँ से जीतने बता बोलोगे? जी सर, तुम ना पसंद है मेरा ऊपर, मेरा लीडरशिप को पसंद है डालो, नहीं तो क्या भी तुम्हारा खिदमत करने रात दिन रात रेडी हूँ। तो ये फैसला हाईकमांड पर छोड़ते हैं आप? हाईकमांड के ऊपर। जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है तो यहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस में जो है एक हंगामा मचा होता है, मगर तुमकुर में उसी महीने में 9 तारीख को वहाँ पर इलेक्शन होता है, तो जेडीएस और कांग्रेस मिलकर जो है वहाँ कॉर्पोरेशन के अंदर एक ये बनाती है। इसके बारे में आप क्या? तब उनको जेडीएस को मालूम नहीं रहेगा, दूसरा को सभी पार्टी का तो समझ कर करते रहेगा। कांग्रेस वाले को वहाँ जेडीएस में दूसरा क्या भी रहेगा वो तो समझ कर नहीं, ये बोले तो वहाँ चलता, यहाँ खजाना लूटने होता नहीं ना जी, वो वास्ते सब नया वाले करते हैं। क्या बोलो, वहाँ चलता कांग्रेस और जेडीएस चलता, यहाँ हुआ तो जेडीएस वाले मजबूती है, यहाँ छोड़ते नहीं ना। इनको हुकूमत जो जबरदस्त जो फोर्स बना ले रखी, जो कारपोरेशन हमारा खुद हमारा खानदान का प्रॉपर्टी करके बोल जो बेटी उनको यहाँ जेडीएस रहते होता नहीं कर वो काम कर रही है। आज हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है तो हमारे स्टेट लीडर के एक पोस्ट जो है सेक्रेटरी का, स्टेट सेक्रेटरी का पोस्ट हमारे जाने माने अब्दुल्ला भाई को मैसूर में देकर है, तो उनको एक फेलिसिटेशन का प्रोग्राम गुलपोशी करने के लिए हमें सब बुलाकर अल्हम्दुलिल्लाह करें। और हमारे एनआर में बेहतरीन कैंडिडेट जेडीएस से उम्मीदवार पूरे पब्लिक का जो है प्यार के साथ इंशाल्लाह इन्हों जो उम्मीदवार हैं, हमें सब चाहते हैं कि जेडीएस इनको सीट दे। और कोच होता है वो अलग बात है कि हमें पार्टी के डिसीजंस के साथ फॉलो कर दी, वो अलग है, लेकिन हमारा सबका डिमांड है अब्दुल्ला भाई को चुका। इंशाल्लाह उम्मीद भी है 99% दोनों चाहती। रही बात दूसरी जो कारपोरेटर का सब बोल लेकर हैं, ये जरा चीज़ हमें प्रैक्टिकल सोच को देखना ही पड़ता। पॉलिटिक्स में जो है हमें बीजेपी के साथ उतर को इलेक्शन कर को नहीं, इलेक्शन हो तो पूरे ने जीत डाली। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर वार पावर लेने का रहता है। लेजिस्लेशन जो कारपोरेशन जो है यहाँ कानून बनाने का एक स्टेज नहीं है, यहाँ है जो आता है काम करने का स्टेज है। काम करने के स्टेज में अगर हमें पावर लिए नहीं, सीट लिए नहीं, तो क्या होता है? अगर हमें नहीं जानते नहीं करते तो कांग्रेस नहीं आती थी, बीजेपी कंप्लीट ले लेती थी। बीजेपी जो है जो कांग्रेस के पूरे साथ हमको खरीद डाली थी। हमारे जेडीएस के इधर कारपोरेटर हमको भी इन्हों कांग्रेस वाले खरीद को इन्हों लड़कों पूरा खराब होने का था। तो है ना, काम करना जरूरी है। चेयरमैनशिप हो, डिप्टी मेयर हो, लेकर हमें काम करें तो बीजेपी कुछ भी फायदा नहीं होता। कुछ भी पॉलिसीज नहीं बना सकती है, तो समझने की जरूरत है। हमें बीजेपी से मिलगी न है, हमें हक छीन रही सो। हमें काम करने के लिए पावर नहीं लिए हम छोड़ डाले तो क्या होता? अगर बीजेपी आगे तो भी क्या बदला डालती है, हुकूमत जो है उनके हाथ में चलेगी तो कंप्लीट जो है ना खराब होता है। तो हमें पावर्स ले रही है, पावर्स लेकर ना वीक कर रही है बीजेपी को, क्या भी ताकत नहीं दे रही है। चीज़ समझने की जरूरत है। ये एमएलए है, ये जो है कि नीचे का लेवल का पोस्ट काम करने का ये चीज़ आई, हमें एक दूरअंदेशी सोचने की जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूँ सर, आप किस ओहदे पे फाइज हैं? क्या मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट, मैसूर सिटी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। अब्दुल्ला भाई आज बहुत बातें साफ कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अवाम में बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं थी, आज अब्दुल्ला भाई की ज़बानी आ गई हैं। आप भी स्टेट सेक्रेटरी हैं, आप बताइए पार्टी को मजबूत करने को लेकर सवाल है। अब तो कॉर्पोरेशन का नहीं, बस आपको स्टेट में सेक्रेटरी बनाया गया है। अब्दुल्ला भाई के साथ मिलकर आप क्या करने वाले हैं आने देने वाले दिन? मैं पहले अब्दुल्ला भाई जो बोले हैं जी, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई जी, मंसूर रोड में, वो वक्त में अब्दुल्ला भाई और कारपोरेटर्स पूरे बीजेपी को जाना नहीं कर को बोल को हाई कमांड को मनाने वाले अब्दुल्ला भाई। कांग्रेस के साथ हमें जाना, कांग्रेस के साथ ही हमें करना को बोल को अंदर जो मीटिंग चलती थी, सारा मैं साहब को और जीटी साहब को, इब्राहिम साहब को बात कर को वो जिम्मेदारी अब्दुल्ला भाई मुझे फ़ोन कर को जिम्मेदारी देखो ही तनवीर सेठ साहब से बात करो। लास्ट टाइम जो कारपोरेटर आज काम करी, लास्ट टाइम ये कारपोरेटर को तनवीर सेठ साहब के साथ जोड़ में बिठा को अब्दुल्ला भी फिर वहाँ जाको कांग्रेस का डिप्टी मेयर हुआ, जनता दल का मेयर हुआ। ये वो वक्त में इनकी ज़रूरत थी क्या तुमना? ये पूरी जड़ जब हमें बात करे तनवीर सेठ साहब से, तो सिद्धरामैया साहब हमें उनके साथ जाने का नको। लास्ट टाइम भी ये काम करे, इनडायरेक्टली बीजेपी को हुकूमत में बिठाना इन्होंने।
इनडायरेक्टली जाओ नको के तो उन्होंने ज्यादा ही उन्होंने होते आपके लास्ट आपके टाइम में हिसाब ये से क्या करने क्या में क्या वस्ते है ऐसा इनडायरेक्टली बीजेपी उठाना का? सर बदनाम करने का बीजेपी को कांग्रेस ये बीजेपी जेडीएस का बदनाम करने का से होता मेन मुद्दा बीजेपी को सिद्धरामैया मैसूरी है। तनवीर सेठ साहब को लास्ट टाइम में जिम्मेदारी नप्पो कर को बोले तो भी तनवीर सेठ और मैं दोनों मिलकर जेडीएस के कारपोरेटर्स को उनके ऑफिस में बिठा को अब्दुल्ला भी बीच में आको लास्ट में कांग्रेस और जेडीएस हो थी मंजे क्या करे जब सेक्युलरिज्म बचाने के वास्ते जाने में क्या करे तनवीर सेठ साहब को मंजे सस्पेंड करे तनवीर सेठ साहब को नोटिस दिए रुक्मणी मादेगौड़ा को मेयर लिए डिप्टी मेयर आफ्ताब भाई को दिए तो करे सो गलत क्या सेक्युलरिज्म पार्टी को तुम्हें बोलने वाले सेक्युलरिज्म रहता तो तुम्हारे पास मैं जब तनवीर सेठ साहब को बात करिया सिद्धरामैया साहब हसरत साहब को आज मेयर होकर रहते थे हसरत एक मुसलमान मेयर होने घर को अब्दुल्ला भाई नहीं कांग्रेस को जाएंगे हमें साथ एक मेयर मुसलमान हो रहा है मुसलमान को मेयर बनी कि वो सिद्धरामैया साहब नको को बोले कर डाले जो था ना मुसलमान मेयर हो रहा तुम्हें कैंडिडेट का फेस खाली सामने ला रही है मुसलमान का फेस ले लगा रही है इनडायरेक्टली तुम्हें उनको नको को बोलती फिर कैंडिडेट इच कहीं को डाले तब अब्दुल्ला भाई नहीं जब हुआ तो कारपोरेटर्स को सामने बिठा ले को डिप्टी मेयर लेने की बात हो डिप्टी मेयर लेने की कोशिश करी गलत कहाँ है यहाँ स्टेट लेवल के अंदर रहमान खान साहब के बेटे को एमएलसी का करे एमएलसी सेकंड कैंडिडेट बनाए तुम्हें कि फर्स्ट कैंडिडेट बना को नहीं जीता है वहां भी मुसलमान को तुम्हें ले लग जाको कटाए यहाँ भी मेयर इसे ले लगा को खड़ा को तुम्हें यहाँ भी ले लगा को वैसा करे मुसलमान इख्तियार में नहीं आना मुसलमान का फेस हमें खड़े ही को दिखाना यथाच कर ले को जा रही सो इस वजह से अब जो चल रहा है बिगे खागे कर रही वो अल्लाह बेहतर जानता है सामने बैठ को लीडर्स के सामने बात हो को है ये चुपके तुम्हें पॉलिटिकल जैसा अब्दुल्ला भी बोले पॉलिटिकल बात करना पॉलिटिकल जरा जो तुम्हारे अल्फाज ही वो अल्फाज को हर आदमी को अल्फाज वो आती एक बड़े छोटे की इज्जत रखना सियासत के अंदर लीडरशिप उसमें जानी जाए बोलना बड़ी बात नहीं बोल वाले बाद उसे तुम ना अवाम देखते रहे इंशाल्लाह आइंदा दिना में उसका जवाब दीजिए जी सबसे पहले मैं खुशखबरी देता हूँ जो मैसूर के अंदर जो कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद जो इंतशार था जो फितने के अल्फाज चाहते थे वो हमारे जनाब शाहिद साहब और उनकी टीम मिलकर पहले बहुत बड़ी कोशिश कर उस जो इंतशार के अल्फाज को कल ख़त्म कर पाए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि तो मैसूर के अंदर हालात ऐसे थे इंसान का जहन बहुत गलत होता था कि क्या बात सियासत इतनी क्या करको खुद सा आदमी नफरत करता था चंद अल्फाज से बैंक अल्लाह का फजलो करम हुआ कि कल उसे एक फुल स्टॉप कामा पड़ता था ये खुशी की बात ये कोशिश ये अच्छे इंसान की कोशिश हमें चाहते तो उसे अंगार लगा को भड़का सकते थे जी अब पंडुबी कांग्रेस के समीउल्लाह जो ही इंडिपेंडेंट है हमारे शफीक जो है जेडीएस हमारी कोशिश क्या थी तो अमन होना उससे वो एक कोशिश बहुत बड़ी होकर है और उसके साथ साथ जो है जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन का जो मामला चल रहा है यहाँ फुल स्टॉप कामा पड़ता है तो एक को पड़ता अगर बोले तो स्टैंडिंग कमेटी 4 ही खुदा 4 भी जो है 3 भी मिंगल होना तभी जाको मेजोरिटी होती है। अब बीजेपी वाला पहले चौकीदार अब जेडीएस बीजेपी को हाथ उठाने के बाद दूसरे अकदार होना कुछ है अब पाक को नहीं तो कांग्रेस वाले चीज हुआ नहीं तो इन्हों हाथ उठाना न दूसरे अंग्रेज हाथ उठा लेना अभी कोशिश क्या है तो इनकी मैं इनसे गुजारिश क्या करता हूँ तो तुम्हें पाक रहना तो तुम्हें स्टैंडिंग कमेटी को किसी भी हाथ नहीं उठाना तुम्हारा मेंबर कौन भी नहीं रहना कौन भी नहीं रहना एब्सेंट रहना क्योंकि तो तुम्हें जेडीएस का हेल्प किया तो तुम्हें भी अकदार इच्छे बीजेपी तुम्हें जेडीएस को हेल्प करे तो भी अकदार इच्छे अब तुम आको सपोर्ट को ही यानी मैदान में इस तरह का आको सपोर्ट को ही बुझा अब जरा चीजें क्या हो रही है तो बेंगलुरु से जरा रिक्रूटमेंट चल रहा है फलाने कैंडिडेट कुछ तुम्हें करना अगर को कांग्रेस वाले को प्रेशर चल रहा है अब वो कैंडिडेट पे अकदार इच्छे बुझा अकदार ही अकदार को तुम्हें हाथ उठाना नहीं
यानी अमल का टाइम आ गया है। अमल का टाइम आपको Very है, good. एग्जामिनेशन है तुम को सर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम्हें कितने कसूरवार होती, क्या पालदार होती देखने को। ओके।